Students, welcome back to the mathematics lecture for class 9th. In the previous lecture we had studied about lines and angles, and we will continue the same topic. And in the first lecture we had done first question number first from this exercise 6.1. In this lecture we will continue the same exercise, and we will try to solve question number 2. In question number 2 says that in a figure line XY and MN intersects at O. XY and MN intersect कर रहे हैं कहाँ पे? O पे. ठीक है. अच्छा, ये दिया हुआ है. If angle POY is equal to 90 degree. Angle POY ये 90 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है. अच्छा, और चीज एक दिया है A is to B, और ये जो एंगल ये है POX कितना दिया हुआ है? वो दो एंगल्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. A और B में POM और XOM में उनका मेजरमेंट A B रखा हुआ है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? और इन दोनों का रेशियो, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है. इनका मेजरमेंट नहीं है, वो रेशियो है. ठीक है. 2:3. फाइंड C, हमें ये एंगल निकालना है. ठीक है. तो इसमें पहले हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने से पहले हम क्या क्या दिया है, एक तो x और y, लाइन एक्स वाई एंड mn एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. गिवन हमारे पास यहाँ पे क्या है? गिवन है हमारे पास एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. और A:B का रेशियो क्या दिया हुआ है? A:B, ठीक है, इक्वल टू 2:3. ये रेशियो दिया हुआ है. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टू फाइंड C. इस एंगल C, दैट मीन्स XON, एंगल XON का मेजरमेंट निकालना है. ठीक है. तो हम पहले निकालेंगे A और B. ठीक है. या B निकालेंगे तो A की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें यूज करना पड़ेगा इन दोनों को. ठीक है. तो ये दोनों खुद बहुत आ जाएगा. ठीक है. तो हमें A और B का रेशियो दिया हुआ है. तो रेशियो जब भी होता है, रेशियो का मतलब है कि इन दोनों का एक्चुअल जो इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट का रेशियो. दैट मीन्स मान लेते हैं अगर A 40 डिग्री है, A इक्वल टू 40 मान लेते हैं. ठीक है. B कितना? B 60 है. B 60 है. तो इन दोनों का रेशियो मीन्स A डिवाइडेड बाय B कर लो, 40 डिवाइडेड बाय 60. अगर इन दोनों का HCF 20 है, 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा. ठीक है. 40/60 2/3. तो A:B का रेशियो इस तरह से 2 कितना आ रहा है? 2:3. ये एक एग्जाम्पल ले रहा है. ठीक है. कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है. 40 और 60 तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, कुछ और भी होगा, मगर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ रेशियो इस तरह. तो ये जो 40 रेशियो निकालते वक्त, जो एंगल का मेजरमेंट का रेशियो निकालते वक्त हमने एक कॉमन टर्म से, जैसे कि इसमें 20 से हमने क्या किया, इन दोनों को, ऊपर वाले टर्म उन दोनों को मेजर. अब ये जो रेशियो निकालते हैं, ये जो कॉमन फैक्टर होता है वो इसमें हमें पता नहीं. अगर हम इस दोनों को 2 और 3 दोनों को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये एक्चुअल इनका मेजरमेंट आ जाए. जैसे कि 2/3, अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इन दोनों को हमने कैंसिल किया 20 से या डिवाइड किया. ठीक है. तो 20 × 40 आता है. इसी तरह इसमें हमें वो कॉमन फैक्टर पता नहीं. तो हम क्या करेंगे, पहले लेट, उसी कॉमन फैक्टर को हम लेट करेंगे. ठीक है. तो कॉमन फैक्टर के हम मान लेते हैं लेट द कॉमन फैक्टर बिटवीन A and B is X. मान लेते हैं कि वो दो कॉमन, जो हमने यहाँ पे 20 से डिवाइड किया, वो वाला जो कॉमन फैक्टर है वो हम मान लेते हैं क्या है? X. तो A क्या हो जाएगा? A इक्वल टू 2 × X, क्योंकि A का रेशियो कितना है? 2. दैट मीन्स A इक्वल टू 2 × X हो जाएगा. B इक्वल टू
3 इंटू एक्स। अब हमें ये x निकालना है बस। अगर x निकाल दिया तो हमें खुद ब खुद क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, तो x कैसे निकलेगा हमें पता है। ये देखो एंगल POY और PCX कितना है, लीनियर। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर्स है। ठीक है, लीनियर पेयर का ये 90 डिग्री है तो ये भी 90। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से ये तो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, PCX 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ एंगल PCX इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, या इसको इस तरह से लिखो, PCX हमें 90 पता है। अगर क्यों 90 है वो अगर लिखना है तो सिंस एंगल PCX प्लस PCY इक्वल टू 180 डिग्री और PCX प्लस ये 90 दिया हुआ है इक्वल टू 180। थोड़ा यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। एंगल PCX इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल PCX कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो PCX 90 है। PCX किसके, इन दो एंगल्स के सम के बराबर है, एंगल A प्लस एंगल B के। तो A प्लस B इक्वल टू 90। ठीक है, A कितना है 2x प्लस B कितना है 3x इक्वल टू 90। ठीक है, अच्छा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x। 2 प्लस 3 5x इक्वल टू 90। ठीक है, अब इसका कंटिन्यू यहाँ पर करता हूँ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 1 जा 5 5 8 जा 14। x कितना है 14। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये 3x b चाहिए। तो a कितना आ रहा है 2 इंटू 18 दैट इज 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36। ये कितना आ गया 36। अच्छा b कितना है 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 18 दैट इज 3 8 जा 24 3 1 जा 3 54 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए था, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90, तो 36। तो हमें अब C मिल गया। ठीक है, B मिल गया, B। अब हमें क्या निकालना है, C निकालना है, एंगल C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल B प्लस C कितना है, एंगल B और C इज ए लीनियर पेयर। ठीक है, तो B और C का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर ही कर देता हूं मैं। So B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो B तो हमें पता है 54 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, तो C इक्वल टू 180 माइनस 54। ठीक है, C इक्वल टू 180 माइनस 54 दैट इज ये आ जाएगा 6 7 माइनस 5 2 और 126 डिग्री। B आ गया हमारे पास 54 डिग्री और C आ गया 126 डिग्री। क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर था। एक B हमने पहले निकाला, B प्लस C कितना आएगा 180, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर्स है, क्योंकि इनका अनकॉमन आर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये 180 आएगा। ठीक है, तो B प्लस C इज इक्वल टू 180। B हमें पता है 54, C इक्वल टू 180। C यहाँ रहा, 54 उस साइड ट्रांसपोज किया, 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अब हम आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद ट्राई करेंगे अपने से, बहुत आसान क्वेश्चंस है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर स्टैंड परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ये जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों का एंगल 90 होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस क्या है, एक और रे है बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, के बीच में और एक रे है, ठीक है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको देखेंगे। पहले हम ये वाला पी ओ आर लेंगे, ठीक है। पी ओ आर एंगल प्रूफ देखो इसका, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। पी ओ आर कितना दिया हुआ, 90 डिग्री, क्योंकि ओ आर इज परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, एंगल पी ओ आर किस किस के सम के बराबर है, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर के सम के, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब हमें यहां से देखो आर ओ एस लिखो, क्योंकि यहाँ पे एस आर ओ एस क्वेश्चन में है, उसी तरह से लिख, एस आर ओ एस सेम ही है, आर ओ एस लिखो क्योंकि क्वेश्चन में आर ओ एस है, ठीक है। अब देखो पी ओ, हमें क्या चाहिए, आर ओ एस चाहिए, तो हम एंगल आर ओ एस को इस साइड में रखते हैं, इसको एंगल पी ओ एस को उस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, एंगल पी ओ एस, ठीक है, एंगल पी ओ एस, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये वाला लेंगे हम, ये, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आर, हमें पता है आर ओ क्यू 90 डिग्री है, आर ओ क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम क्यू ओ एस में से आर ओ क्यू इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या बच जाता है, ये आर ओ एस, ठीक है। तो नेक्स्ट नाउ एंगल हम इसमें लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस, ये पूरा लेंगे क्यू ओ एस, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्यू एस की जरूरत है, ठीक है। क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल, इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल के सम के बराबर है, दैट इज एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू, ये क्यू ओ आर 90 डिग्री हमारे पास है, प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब इस 90 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 इक्वल टू एंगल आर ओ एस, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये हो गया सेकंड। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, या क्यू ओ एस माइनस 90 इक्वल टू आर ओ एस, या आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस 90, सेम ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पे क्या मिलता है, फर्स्ट देखो आर ओ एस प्लस आर ओ एस, यहाँ पर भी आर ओ एस है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में आर ओ एस है, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस
2 टाइम्स एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका है 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। ठीक है, अच्छा तो ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस 90 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये प्लस वाला पहले लिखेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, लगभग हमारे जो प्रूफ करना है उसके साथ उस प्रूफ होने वाला है। तो हमें चाहिए सिर्फ एंगल आर ओ एस। ठीक है, हमें एंगल आर ओ एस हमें यहाँ देख के जाना है कि प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, जो जरूरत है उसके हिसाब से हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, आर ओ एस इक्वल टू इस 2 को ट्रांसपोज करके उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बाकी जो भी 1-2 क्वेश्चंस है आप अपने से ट्राई कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।